नमस्कार दोस्तों। आज हम इस सत्र में बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बिंदुओं पे जिनको बच्चे जानना चाहते हैं। स्टूडेंट सोच रहे थे कि मैं अपनी राय रखूं उसके ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वारीज थी कि वैकेंसीज वगैरह कब आएगी वगैरह वगैरह। तो मेरा वैसे भी फंडा बड़ा क्लियर रहा है हमेशा से कि कभी ना कभी तो आएगी, चाहे आज आओ, चाहे कल आओ, चाहे परसों आओ। 1 महीना लेट हो सकती है, 2 महीने लेट हो सकती है, इससे अधिक कोई गुंजाइश नहीं होती। तो मेरा बड़ा क्लियर सा स्टैंड रहता है हमेशा। और वैसे भी एक स्टूडेंट को भर्तियों की जानकारी के मामले में प्रोएक्टिव रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत एक्टिव रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म कब निकलेंगे, परीक्षाएं कब होगी, तो आपकी एनर्जी का एक भाग उसमें चला जाता है, तो आप ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं। तो विद्यार्थियों को इस चीज़ से बचना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, बट पढ़ाई के मामले में एक्टिव होना चाहिए, ना कि वैकेंसीज की जानकारी को लेके एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि जब भर्ती आती है, जब वैकेंसी निकलती है, तो उसके बाद इतना अधिक समय मिलता नहीं एग्ज़ाम को लेके। 4-5 महीने का समय रहता है और उसमें एक नया स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि 4-5 महीने बहुत पर्याप्त समय नहीं होता। और वैकेंसी आ जाने के बाद में प्रेशर इतना अधिक होता है कि आप ठीक से परफॉर्मेंस कर नहीं पाते और हम एक और असफलता की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे होते हैं। तो सबसे बढ़िया ये ऑप्शन होता है कि हमें अक्सर इन चीज़ों से बचना चाहिए, प्रोएक्टिव नहीं रहना चाहिए। वैकेंसीज़ के बारे में हमें एक तय कर लेना चाहिए कि हम जिस भी भर्ती के लिए पात्र हो रहे हैं उसको आप सिलेबस लाइए, उसको उसका कंटेंट इकट्ठा कीजिए और उसके बाद उसको ठीक तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो इन चीज़ों को करोगे तो आपको इंतज़ार रहेगा नहीं। और जब सिलेबस आपका पूरा हो जाता है, आपने उसको 2-4 बार अच्छे से रिवीजन कर लिया है, फिर आपका ये प्रश्न बनना चाहिए कि सर अब भर्ती कब निकलेगी, मैं मेरे स्तर पे तैयार हूँ। जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक आपको ये पूछने का अधिकार भी नहीं रहता कि वैकेंसी कब आएगी। जब आनी है आ जाएगी, आपको क्या है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, भर्तियाँ निकलती रहती हैं, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है ना। कल एक PDF वायरल हो रही थी जिसमें जैसे मैं लेके आया साथ में। PDF में ये था कि 100 दिन की सरकार की एक्शन प्लान बताया था कि शिक्षा विभाग को क्या करना है ना। ये वायरल ही हो रहा था, तो वायरल है तो ठीक ही है, ठीक है। उसमें 2-3 बिंदु हमारे काम के थे। पहला इसमें बिंदु था कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनको पूर्ण करना है ना, 3 महीनों के अंदर। इसका मतलब ये है कि जिनकी एग्जाम्स हो चुके हैं 2022 में, 23 में जो एग्जाम हो चुके हैं, जिनकी पोस्टिंग पेंडिंग है, फर्स्ट ग्रेड की पोस्टिंग पेंडिंग है, वरिष्ठ अध्यापक की पोस्टिंग अटकी हुई है, अध्यापक वर्ग की भी कुछ अटकी हुई है, जो बाहर से डिग्री करके आए उनकी भी अटकी हुई है, उन सभी को 3 महीने में निपटाना है। तो ये उनके काम का है बिंदु जिनका अभी सिलेक्शन हो रखा है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। जिनकी सिलेक्शन के बाद में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अटकी हुई, उनके लिए काम का है। तो ये नए विद्यार्थियों के लिए काम का नहीं है।